क्या आपने सफेद मोर देखा है? क्या आप जानते हैं म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कभी वाइल्ड पलावन पीफाउल की खूबसूरती देखी है? ये कौन सा पक्षी है जो खतरा होने पर भी उड़ता नहीं, भागता है? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही मोरों की प्रजातियों के बारे में। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट में। नंबर 1, कांगो पीफाउल। दोस्तों ये है कांगो पीफाउल। इसे अफ्रीकन पीफाउल भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अफ्रीका में पाया जाता है। देखने में ये मोर भी दूसरे मोरों की तरह ही काफी खूबसूरत लगता है। हालांकि ये दूसरे मोरों के मुकाबले थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। इसके अलग दिखने की वजह तो आप इसे देखकर ही समझ गए होंगे। दूसरी वजह की बात करें तो आपने देखा होगा कि मोरों के पंख काफी बड़े होते हैं, लेकिन कांगो के मामले में ऐसा नहीं है। इसके पंख दूसरे मोर के मुकाबले काफी ज्यादा छोटे होते हैं। अगर अब भी आपको अंदाजा न लग रहा हो तो इसकी लंबाई से समझिए कि मेल कांगो पीफाउल की लंबाई सिर्फ 64 से 70 सेंटीमीटर ही होती है और फीमेल पीफाउल की लंबाई 60 से 63 सेंटीमीटर तक होती है, यानी इसकी लंबाई सिर्फ 2 फुट के आसपास होती है। अब ये भी जान लें कि मेल और फीमेल पीफाउल में क्या फर्क होता है। मेल पीफाउल के सर पर दोस्तों सफेद रंग के बालों का क्राउन जैसा होता है और इसके अलावा गर्दन पर स्किन का कलर लाल होता है, गर्दन का कलर ब्लू और बाकी बॉडी पर पंख मेटेलिक ग्रीन होते हैं। फीमेल पीफाउल का कलर दोस्तों मेल पीफाउल से थोड़ा अलग होता है। अब जैसे बात करें क्राउन की तो फीमेल पीफाउल का क्राउन और गर्दन का हिस्सा ब्राउन कलर का, पेट काले रंग का और ऊपर से पंख मेल पीफाउल की तरह मेटेलिक ग्रीन होते हैं। बता दें पीफाउल का भोजन दोस्तों छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और पौधे होते हैं। नंबर 2, वाइल्ड पलावन पीफाउल। इस मोर के पंखों के डिजाइन और कलर को देखकर दोस्तों कोई भी इस मोर की खूबसूरती पर फिदा हो सकता है। मेल वाइल्ड पलावन का कलर गर्दन पर मेटेलिक ब्लू पर्पल, पंखों पर डार्क मेटेलिक ग्रीनिश ब्लू और ब्लैक होता है। मेल के सर पर एक ब्लैक कलर का क्राउन होता है और आंखों के ऊपर और नीचे का हिस्सा सफेद रंग का होता है। इतने सारे रंगों में कॉम्बिनेशन के साथ दोस्तों मेल वाइल्ड पलावन काफी खूबसूरत नजर आता है। बता दें इसके नाम में पलावन इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये फिलीपींस के पलावन आइलैंड पर पाए जाते हैं। अब बात करें फीमेल पलावन की तो आपको हैरानी होगी कि मेल के मुकाबले फीमेल पलावन इतनी खूबसूरत नहीं दिखती क्योंकि इसमें इतने अट्रैक्टिव कलर नहीं होते। फीमेल के चेहरे का रंग डार्क ग्रे और पूरी बॉडी पर पंखों का रंग ब्राउन होता है। हालांकि थोड़े से ब्लैक स्पॉट होते हैं, लेकिन उनसे इसकी खूबसूरती ज्यादा नहीं बढ़ती। आपको बता दें वाइल्ड पलावन का साइज ज्यादा नहीं होता। फीमेल की लंबाई 16 इंच तक और मेल की लंबाई 20 इंच तक होती है। अब बात करें इनके खाने पीने की तो इन्हें नट्स, पत्ते, इंसेक्ट्स और वर्म्स खाना पसंद होता है। नंबर 3, ग्रीन पीफाउल। इनके नाम में हाईलाइट ग्रीन कलर की तरह इनका ज्यादा हिस्सा भी ग्रीन कलर का ही होता है। इसी वजह से ये देखने में इंडियन पीफाउल की तरह लगते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये इतने ज्यादा सिमिलर भी नहीं है। वैसे इसके अलावा फर्क ये भी होता है कि ये साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रजाति में पीफाउल की लंबाई 1 से 3 मीटर तक होती है। मादा जमीन पर ही अपना घोंसला बनाती है और करीब 3 से 6 अंडों तक देती है। ये खाने में फल, रेप्टाइल्स और मेंढक वगैरह खाते हैं। रेप्टाइल्स की बात आई है तो आपने सांप को इमेजिन किया होगा, तो दोस्तों आपको बता दें सांपों का शिकार भी कर सकते हैं। नंबर 4, ग्रेट आर्गस पीजेंट। दोस्तों जैसा कि इस प्रजाति के नाम में ही ग्रेट लगा है तो इसकी वजह है कि इनके बड़े पंख। इसके अलावा इनके पंखों की खास बात यह भी है कि इनके पंख दूसरी प्रजातियों से अलग होते हैं। और आपको बता दें इनकी बॉडी पर सारे पंख गोल्डन कलर के होते हैं, सिर्फ इनके पैरों का रंग ही हल्का गुलाबी होता है। इसके अलावा हाँ गर्दन और फेस का हिस्सा नीले रंग का होता है। अब दोस्तों इनके पंखों के बारे में एक और खास बात बता दें कि जहाँ दूसरे मोर अपने पंखों को पीछे की तरफ खोलते हैं, वहीं ग्रेट ऑर्गन्स अपने पंखों को आगे की तरफ खोलते हैं, जो कि काफी खूबसूरत लगते हैं। अब बात करें इनके लंबाई की तो जैसा कि हमने बताया इनके पंख काफी बड़े होते हैं, इसलिए इनकी लंबाई भी काफी होती है। मेल की लंबाई 63 से 79 इंचेस तक होती है, वहीं फीमेल की लंबाई दोस्तों सिर्फ 12 से 14 इंचेस तक होती है। इस प्रजाति का भोजन भी दोस्तों फल, पत्ते और इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। नंबर 5, ग्रे पीकॉक पीजेंट। दोस्तों म्यांमार का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बता दें दोस्तों जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसी तरह म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी एक मोर है जिसे ग्रे पीकॉक पीजेंट कहा जाता है। अब जैसा कि भारतीय मोर काफी खूबसूरत नजर आता है, उसी तरह ये म्यांमारी मोर भी काफी खूबसूरत होता है, इसलिए इसे सबसे खूबसूरत पक्षियों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। हालांकि ये ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये काफी खूबसूरत होते हैं। वैसे कलर्स की बात करें तो मेल के बॉडी के पंखों का रंग ग्रे और ब्राउन होता है, जिनके ऊपर हरे रंग और ग्रीन आई स्पॉट्स होते हैं। वहीं इनकी आंख के पास का हिस्सा गुलाबी और पीला होता है, जबकि गले के पास का हिस्सा सफेद होता है। अब इस प्रजाति की फीमेल पीकॉक की बात करें तो फीमेल मेल की तरह खूबसूरत नहीं होती है। अब बात करें दोस्तों इनकी लंबाई की तो इनकी लंबाई करीब 76 सेंटीमीटर तक होती है और खाने में ये इंसेक्ट्स, पत्तियां, मैमल्स और रेप्टाइल्स पसंद करते हैं। नंबर 6, ऑसिलेटेड टर्की। मोर की प्रजाति दोस्तों टर्की में पाई जाती है, इसलिए इसे पीकॉक ऑफ टर्की भी कहा जाता है। अब बात करें इनकी खूबसूरती की तो इनकी खूबसूरती इनके पंखों के रंगों की वजह से होती है, क्योंकि ये काफी कलरफुल होते हैं। हालांकि दोस्तों इनका साइज दूसरे मोरों की तरह बड़ा नहीं होता, लेकिन इनके कलरफुल होने की वजह से ये इतने खूबसूरत दिखते हैं कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। इस प्रजाति में सबसे खास बात यह है कि इनकी नीली गर्दन पर नारंगी रंग के छोटे छोटे धब्बे होते हैं। इनकी लंबाई 70 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। इनके भोजन की बात करें तो ज्यादातर इन्हें कीड़े खाना ही पसंद होता है। हालांकि दोस्तों ये मोर छोटे होते हैं और इनके पंख भी होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी
भी तरह की खतरे की स्थिति में उड़ते नहीं है बल्कि दौड़ते हैं। नंबर 7, व्हाइट पीफॉल। अभी तक आपने दोस्तों जितने भी मोर देखे होंगे उनकी खूबसूरती उनके कलरफुल होने पर डिपेंड थी, लेकिन व्हाइट पीफॉल का मामला उल्टा ही है और ये बात आप इसे देखकर ही समझ गए होंगे। हालांकि ये सिंगल कलर का ही होता है, लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती किसी भी कलरफुल मोर को टक्कर देती है। इनके बारे में बता दें, कई बार लोग एल्बाइनो और व्हाइट पीफॉल के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों का ही रंग सफेद होता है। लेकिन आपको बता दें, एल्बाइनो की आंखें लाल या गुलाबी होती हैं, जबकि व्हाइट पीफॉल की आंखें नीले रंग की होती हैं। हालांकि आपको एक दिलचस्प बात बता दें, जब व्हाइट पीफॉल छोटे होते हैं तब इनका कलर हल्के पीले रंग का और सिर्फ पंख का रंग ही सफेद होता है, लेकिन इनके बड़े होने तक इनका पूरा रंग ही सफेद हो जाता है। नंबर 8, मलयान पिकॉक पीजेंट। इसे दोस्तों मलेशियन पिकॉक पीजेंट भी कहा जाता है। हालांकि दिखने में ये आपको ग्रे पिकॉक पीजेंट जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन ये उससे अलग होता है क्योंकि ग्रे पिकॉक पीजेंट का कलर ग्रे और ब्राउन होता है, जबकि मलयान पिकॉक पीजेंट का कलर पेल ब्राउन होता है। इसके अलावा पंखों पर ब्लू ग्रीन आई स्पॉट्स होते हैं, वहीं गर्दन का हिस्सा सफेद रंग का और पैरों का रंग ब्लैकिश होता है। इनकी लंबाई की बात करें तो मेल 50 सेंटीमीटर तक और फीमेल 40 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। फीमेल की खुशखबरी की बात करें तो दूसरी प्रजातियों की तरह इस प्रजाति की फीमेल भी मेल के मुकाबले कम खूबसूरत होती है। खानों में ये इंसेक्ट्स, पत्तियां, मैमल्स और रेप्टाइल्स पसंद करते हैं। नंबर 9, एशियन पिकॉक। इस मोर को तो आप पहचान ही गए होंगे दोस्तों, यही है भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो कि देखने में बेहद खूबसूरत होता है और इसकी खूबसूरती की कई वजह है। पहली वजह है दोस्तों इसका नीला चमकीला कलर जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा इसके पंख न सिर्फ दूसरे मोरों के मुकाबले ज्यादा बड़े होते हैं बल्कि दूसरे मोरों के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत भी होते हैं। बता दें, जब ये मोर अपने पंखों को खोलता है तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। इसके अलावा इसकी खासियत होती है कि ये अपने पंखों को खोलकर नाचता भी है और अपने इस डांस की वजह से ये न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है। बात करें भारतीय मोर के रंगों की तो इसके सर पर नीले रंग का क्राउन होता है और आंखों के नीचे और ऊपर की तरफ का रंग सफेद होता है। हालांकि दोस्तों इस मोर में नीले और हरे दो रंग ज्यादा होते हैं, लेकिन उनमें भी ये नीला रंग ज्यादा होता है। अब बात करें इनकी लंबाई की तो मोर की लंबाई 100 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। इनके खाने की बात करें तो ये प्लांट्स, फूलों की पंखुड़ियां, इंसेक्ट्स और बीज खाते हैं। तो दोस्तों ये थी मोरों की अलग अलग स्पीशीज। आपको इनमें से कौन सी प्रजाति का मोर सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।